हेलो, नमस्कार साथियों। आज के हम इस पेपर में करने जा रहे हैं अपना ईएमई सेंटर का पेपर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, मरकरी। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन है जो, इसका हमारा आंसर हो जाएगा रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तीसरा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 1 दिसंबर, 10 अगस्त, 5 सितंबर। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 5 सितंबर। और 1 दिसंबर जो होता है वो हमारा विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 15 जनवरी को हमारा क्या है, आर्मी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो पर्वत पर जाने के लिए मार्ग बन जाते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं दर्रा। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चट्टान समुद्री जीवधारी का कंकाल से मिलकर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा हमारे पास होगा चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग आ जाती है हमारी यहाँ पर। नीचे दिए शब्दों में से मेल न खाने वाले शब्दों को कौन से है ये? तो इसमें हमें दे रखा है मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध। तो जैसे कि हमें पता है मंगल भी ग्रह होता है, बृहस्पति भी ग्रह होता है और बुध भी ग्रह होता है। लेकिन जो ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा क्या हमारा पृथ्वी का एक उपग्रह है। बाकी ये तीन तो क्या है भाई, ग्रह है। और जबकि चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। तो इसलिए इनमें से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमें दे रखा है ACFH और ये बीच में हमें खालिस्तान दे रखा है, फिर ये M। तो देखिए, ये अगले जो 2-3 क्वेश्चन है इनको मैं आगे आपको इस PDF में दिखाता हूँ किस तरीके से इनको करना है। तो देखिए, 7th क्वेश्चन किस तरीके से हम करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन था हमारे पास ACFH डैश और ये M, यहाँ पर हमारे पास डैश था। तो देखो, हमने देखा, मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि A का जो नंबर होता है वो 3 होता है हमारे पास, C का नंबर 3 होता है, F का 6, H का 8, यहाँ खालिस्तान था, और M का 13 है। तो यहाँ पर हमने देखा ये जो है ये 5-5 के गैप में है। तो यहाँ पर भी 5-5 का गैप मेंटेन कर रखा है, तो यहाँ पर भी 5 का ही गैप होगा। तो यहाँ पर जो नंबर होना चाहिए था वो 11 होना चाहिए, और 11 पे क्या होता है हमारे पास अल्फ़ाबेट में K। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, K। ऑप्शन C ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास वो दे रखा था ये BA, फिर यहाँ पर खालिस्तान था, फिर B, फिर ये खालिस्तान। अब देखो, हमने टोटल नंबर गिने इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इनको हमने 4-4 करके 3 पार्ट में तोड़ लिया, और हमने देखा यहाँ पर एक स्कीम बन गई है जो क्या है, BAAB, एक पैटर्न बन गया। तो यहाँ पर भी देखो वही फॉलो हो रहा है, BAAB, BAAB। तो हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक A गायब था, यहाँ पर B गायब था, और यहाँ पर भी B गायब था, और एक A गायब था। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा, एक ये A था, ये AB। तो ये हमारे पास क्या है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का ये हमें दिया हुआ था कि येस्टरडे को अगर ये लिखा जाता है 5 3 7 8 3 4 2 0 5, तो स्टार YEDYE को क्या लिखा जाएगा? तो हमने देखा यहाँ पर पर्टिकुलर Y का नंबर भी 5 है, E का 3 है, S का 7 है, T का 8 है। तो ऐसे ही यहाँ पर सबका हम मेल कर लेंगे, तो मेल करने पर हमें मिलेगा कितना, 7 8 0 4 5 3 2 5 3, जो कि ऑप्शन ए में हमें बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ था। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं रीजनिंग के अपने। ये हमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा समूह है जो वो दूसरों से अलग है? क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, हमें यहाँ पर दे रखा है 8 है जो ये 57 की टेबल में आता है, 9 से 72वीं टेबल में आता है, 10 से 90वीं टेबल में आता है, लेकिन 11 और 115 ये टेबल में नहीं आते हैं। तो हमारे पास जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन में यही पूछा ना कि जो दूसरे से अलग है, तो ये 11 115 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन देखिए, हमारे पास ये हमारे पास फिजिक्स। तो फिजिक्स के क्वेश्चन देखो, थोड़ा हार्ड लेवल था इनका,
फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इनको आपको कराने की। चालक के लिए मोटर कार में प्रयुक्त किए जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो वो मोटर वाहनों में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1500 वाट का एक विद्युत गीजर है जो 2 घंटे उपयोग किया जाता है, तो उपयोग की जाने वाली ऊर्जा क्या होगी? तो देखो इसका मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है भाई एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टाइम। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, पावर हमें दे रखी थी 1500 वाट की, और घंटे के लिए हमें 2 यूज़ करने थे, 2 घंटे के लिए। तो जो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड हुई वो हुई हमारे पास 3000 वाट आवर। लेकिन जो हमें क्वेश्चन दे रखे थे वो दे रखे थे किलो वाट आवर में। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 किलो वाट आवर में कितने वाट आवर होते हैं? 1000। तो इसलिए इसको हमने 1000 से डिवाइड दे दिया। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, तो हमारे पास बच जाएगा 3 किलो वाट आवर। तो ऑप्शन बी जो हमें दे रखा था वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जिसमें आपको 3 किलो वाट आवर लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की इकाई सभी को पता है, नॉर्मल क्वेश्चन था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश छोटा ई है, विद्युत क्षेत्र बड़े ई में विराम अवस्था में है, तो इस पर विद्युत बल कार्य करेगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई। नेक्स्ट देखिए, लकड़ी और लोहे की समान त्रिज्या की गेंद एच ऊंचाई से निर्वात पे छोड़ी जाती है, तो जमीन पर पहुंचने पर दोनों द्वारा जो लिया गया समय होगा वो हमेशा क्या होगा, बिल्कुल एक समान होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऐसा ये सारा सब कुछ किसकी वजह से होता है आपका, ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है हमारे पास हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। नेक्स्ट, यदि तार की लंबाई को दुगना कर दे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ये हमारे पास टर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 ओम, 7 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध है, और इनको हमने क्या कर दिया भाई, समांतर संयोजन में कर दिया, मतलब पैरेलल सीरीज में लगा दिया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 1/RP, वो इक्वल टू होता है 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो देखो मैंने इसको सॉल्व करके दिखा रखा है, ये रहा हमारे पास। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, R1 हमें 9 ओम दे रखा था, R2 7 ओम और R3 5 ओम। तो यहाँ से हमने देखा इनका एलसीएम निकाल दिया मैंने, आया 315। यहाँ से 9 से ये कट जाएगा 35 बार पे, 35 वैल्यू आ गई, ये 45 और ये 63। इनको जब हम ऐड करते हैं सारा तो हमें 143 मिल जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 315। जब इस आर पी की हम रेजिस्टेंस निकालते हैं पैरेलल में तो ये रिवर्स हो जाएंगी वैल्यूज़ है जो। तो ये 315/143 है। इसको सॉल्व करने पे एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिलेगा, 2.2073 कुछ ऐसे करके आएगा। तो हमें जो ऑप्शन दे रखा है वो 2.20 दे रखा है। यहाँ तक हम इसका आंसर कंसिडर कर लेंगे, जो कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट देखिए, ये रहा ऑप्शन नंबर बी हमारे पास, ये रहा 2.20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग p है, तो ये हमारा सीधा देखो सीधा ही फॉर्मूला आ गया। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, p²/2m होता है। तो ये हमारा सीधा आंसर आ जाएगा ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब एक वस्तु का भार क्या होगा, वेट बताना है इसमें। तो वेट होता है वो हमेशा क्या है, जब भी हम कोई भी वस्तु है उसको हम जब ऊपर उछालते हैं तो वो वापस नीचे आ जाती है। तो नीचे किस कारण आती है, वो उसके वेट के कारण आती है, और वेट जो होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो ये ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फोर्स जो होता है विच इज़ अट्रैक्टेड टू द अर्थ, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, किसी रस्सी के कोने पर पत्थर बांधने पर उसे घुमाते हैं तो जो उसमें खिंचाव पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं?
तो देखिए इसका वैसे जो आंसर होना चाहिए वो तो होना चाहिए इसका अपकेंद्री बल, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। तो अब देखो इसमें क्या दे रखा है, अपकेंद्री बल दे रखा है, जबकि होना चाहिए क्या इंग्लिश में, सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन हमें इसमें दिया हुआ नहीं है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह से अगर हमें नहीं दे रखा है तो ऑप्शन से हम देखते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। नेक्स्ट देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो आपको पता है एक दिन में घंटे कितने होते हैं भाई, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को हम मिनट में बदल देंगे, मिनट को फिर क्या भाई सेकंड में बदल देंगे। तो जब हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 864000 सेकंड। तो ये एक दिन का आ गया, जो कि हमें ऑप्शन किस में दे रखा है, सी में दे रखा है, 86,400 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि तरंग को आवृत्ति 100 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 50 सेंटीमीटर है, 50 मीटर दूरी चलने पर इसमें कितना समय लगेगा। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट, वो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो जैसे ये हमारा समुद्र तल है, ये नीचे पानी है, यहाँ पर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ये यहाँ पर है, तो हम समुद्र तल से जब इसकी ऊंचाई नापते हैं तो इसको हम किस यंत्र द्वारा नापते हैं, ये हमारा अल्टीमीटर होता है। क्या होता है, अल्टीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मैथ के क्वेश्चन हमारे पास, ये कह रहा है राजेश अपनी आयु का 20% 3818 रुपये इंश्योरेंस पॉलिसी कराता। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये 20% का जब यूज़ करता है तो वो पॉलिसी कितने की होती है, 3818 रुपये की होती है। अब हमें पता है इसकी मासिक आय क्या है, तो मासिक आय हमेशा कोई भी होती है वो कितनी मानते हैं हमेशा हम, 100%। मैंने देखा 20% की वैल्यू 3818 है, तो 100% ये इसका 5 गुना, तो इसका भी हम 5 गुना कर देंगे। तो जब हम 5 गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 190, जो कि ऑप्शन ए में हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर थीटा जमा में कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो वैल्यू किसके बराबर होती है, हमेशा 1 के बराबर होती है, जो कि ऑप्शन डी में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का, किसी संख्या का 5% जो वो 25 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था पहला क्वेश्चन, 5% की वैल्यू 25 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 गुना कर देंगे, तो 5 गुना 100 बराबर कितनी हो जाएगी भाई, ये 500 हो जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ आदमी मिलकर किसी काम को 55 दिन में करते हैं। तो देखो शुरू में हम क्या मान लेते हैं, एक्स आदमी है, ये 55 दिन में करते हैं काम को, तो ये कुल काम हो गया। अब इसी काम को क्या कह रहा, अगर 6 आदमी और होते, पहले तो एक्स आदमी थे शुरू में, इसमें 6 आदमी और आ गए, तो ये इसको 11 दिन पहले कर देते, मतलब 55 दिन तो पहले ले रहे थे, 11 दिन और कम लेते, इसका मतलब कितने हो जाते, 44 दिन। ये 55x बन गया, 44 की इस x से गुना करेंगे तो 44x, इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 11x बराबर 44 की इस 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 264। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो 11 दूनी 22, 4 बच गया और 11 चौका 44। तो जो x था, x हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, कितने आदमी है, तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी है हमारे पास, 24 निकल के आई। तो हमारे पास है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 आदमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये औसत निकालना है। तो जब हम इन सबको ऐड करते हैं, 4 6 7, 4 6 10 और 10 20 और 15 20 35, 35 बटे में टोटल है ये 5, तो 5 से 35 को काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 7, जो कि डी ऑप्शन हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खिलाड़ी, 11 तो खिलाड़ी और कोच है भाई, 11 तो खिलाड़ी हो गए, साथ में कोच भी है, तो इट मीन्स ये टोटल कितने हो गए, 12 बंदे हो गए। तो 12 की वैल्यू होगी 18, तो 12 को जब हम 18 से गुना करते तो ये वैल्यू आई 216, इनका योगफल आ गया। लेकिन हम जब कोच को हटा देते तो खिलाड़ी कितने बच गए, यहाँ पर 11। तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई, पहले औसत आयु 18 थी, 1 कम और हो गई, तो इट मीन्स वैल्यू कितनी होगी, 17।
इसके हम जब वैल्यू निकालते हैं तो टोटल योगफल मिल गया 184। अब इनको आपस में माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 29 साल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है। 29 साल की जो आयु थी वो किसकी थी? कोच की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ट्रेन की लंबाई 375 है और चाल दे रखी तो समय पूछा है, तो समय का सूत्र लगा दो भाई, दूरी बटे में टाइम। ये किसका आता है भाई? हमारे पास ये स्पीड आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे दूरी बटे में समय बराबर टाइम का फॉर्मूला लग गया। अब लगा दो यहाँ पर, तो दूरी दे रखी है हमें 375 बटे में 45 और गुना में कर देंगे 18/5, क्योंकि हमें ये किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकंड बदलेंगे। तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 5 पूरे 25 से कट गया, 25 में 25, 25 पंजे 125, तो 15 दूनी 30 सेकंड इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पाइप है ए और बी, 20 सेकंड में भरने में लेते हैं 30 मिनट लेते हैं। अब दोनों को एक साथ खोल दे तो देखो, एक 20 सेकंड मिनट ले रहा है, एक 30 मिनट ले रहा है। दोनों का हमने एलसीएम लिया तो टोटल कितना आ गया? 60। तो ये 3 घंटे में भरता है, ए की इफिशियंसी जो आई और बी की इफिशियंसी है 30 दूनी 60 2। अब दोनों मिलते हैं तो 3 और 2 5 यूनिट भरेंगे वो, तो 5 से 60 कट गया, कितनी बार पे? 12। तो दोनों अगर एक साथ भरते तो उन्हें 12 घंटे लगेंगे या 12 मिनट इसमें हमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 35वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या है? 35वां जो क्वेश्चन है इसमें देखो हिंदी में बहुत मिसप्रिंट है। यहाँ पर तो 2 साल दे रखा है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम में है वो हमें दे रखा है 2 सही 1/3 साल। तो जिन बच्चों ने हिंदी मीडियम से करा होगा उन्होंने ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत किया होगा या छोड़ के आए होंगे, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले उनका बिल्कुल एक्यूरेट सही आंसर आया होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ, मैंने अलग से कर रखा है इसको। ये है हमारे पास इसका सॉल्यूशन। तो देखो, जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा दर और समय के गुणनफल के बराबर आता है। तो हमें 2 सही 1/3 दे रखी थी दर, तो वो कितनी हो जाएगी? 2 सही 1/3 अगर हम लेते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7/3, ये 7/3 वैल्यू होगी। और टाइम हमें दे रखा था 3 सही 3/4, 4 ये 12 और 3 15/4। तो मैंने यहाँ पर रखी वैल्यू, तो 3 पंजे 15 कट गया, तो ये 210 हमें साधारण ब्याज दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो ये 7 पंजे 35/4 की वैल्यू होगी 210। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 210 बटे में 35 और गुना में 4, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकल के आई 24। तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई? 2400। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से हमें बताना है कि इसकी कितनी रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा 2 खींची जा सकती है। तो इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, जो कि ऑप्शन डी हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कुर्सी का मूल्य 341 रुपये है और टेबल का 852 रुपये है। तो पूछ रहा है यहाँ पर 5 दर्जन और 4 दर्जन टेबलों का मूल्य क्या होगा? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 दर्जन का मतलब 60 गुना कर देंगे हम, कितना भाई? कुर्सी का मूल्य 341 रुपये, और प्लस कर देंगे 4 दर्जन। 4 दर्जन का मतलब 48 आर्टिकल हो गए, और गुना में कर देंगे 852 रुपये। तो यहाँ से हमने देखा इनकी जब हम गुना करते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61356, क्या हो जाएगा? बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 25 ग्राम ईच कैन बी पैक्ड इन 3 kg। तो ये कह रहा 3 किलो में अगर हम पैकेट रखते हैं 25-25 ग्राम के, तो कितने पैकेट पैक किए जा सकते हैं? तो 3 किलो जो हमें दे रखा है, 3 किलो को हम क्या कर लेते? ग्राम में कन्वर्ट कर लेते, तो कितने बन जाएंगे भाई? 3000 ग्राम, और डिवाइड दे देंगे एक पैकेट जो कि 25 ग्राम का है। तो काट दो इसको, 25 एकम 25 भाई, 5 बच गए, 25 दूनी 50 और ये 0 बच गई है 0। तो हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स कितने आ गए? 120, जो कि हमें ए ऑप्शन हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है जो
70 और 42 का हमें HCF बताना है। 70 और 42 का क्या बताना है भाई हमें? HCF। तो जो कि कितना होता है हमारे पास? 14 होता है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक गांव की जनसंख्या जो 5000 है, हर साल यह 2% से बढ़ रही है, तो बताओ 2 साल बाद क्या होगी? तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका। सपोज करो मैंने जो 2% है इसको मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया, भिन्न में। तो 2/100% हटाएंगे तो 50 से वैल्यू 1 बढ़ गई। इसका मतलब 50 से वैल्यू कितनी हो गई भाई? 51 हो गई। फिर दूसरी साल के लिए भी 50 से वैल्यू कितनी होगी? 51 हो गई। तो जब हम इनको ऐसे आपस में मल्टीप्लाई करते तो ये वैल्यू होगी 2500 और ये वैल्यू होगी 2600। मतलब अगर पहले जनसंख्या 2500 थी तो अब 2 साल बाद वो कितनी होगी? 2601। लेकिन क्वेश्चन में हमें 2500 ना दे के कितनी दे रखी है? 5000 दे रखी है, जो कि 2500 का जस्ट क्या है? दुगना हुआ। तो ऐसे ये 2601 ना होकर ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। जब हम 2601 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 5202, जो कि हमें ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है। तो ये हमारा इस तरीके से क्या क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये हमारी मैथ के जो क्वेश्चंस थे 15 वो कंप्लीट हो गए। अब हमारा लास्ट सेक्शन ई आता है, जो कि हमें केमिस्ट्री दी हुई है। अब कह रहा है इनमें से कौन सा एसिड रेन का कारण है? तो एसिड रेन का जो कारण होता है वो क्या होता है हमारे पास? N2O एंड SO2 होते हैं, जो कि हमें ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है। तो ये इसका मेन कारक हो गए, जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, वह तापमान जिस पर भारी जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो भारी जल का घनत्व अधिकतम कहाँ पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़े हुए अंडे जैसी जो स्मेल है वो कहाँ से आती है, या उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या हमारे पास? ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका अगर सूत्र आता तो हम लिख देते H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूर्ति या सिक्के, बर्तन आदि बनाने में हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा ए, कॉपर और टिन। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का भराव किलोमीटर द्वारा चयनित होता है। तो इसमें जो होगा वो क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण होता है। सैलिसिक एसिड को जब हम लाइम CaONOH के साथ गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? फिनॉल बनता है। क्या बनता है? फिनॉल। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, द मेन फंक्शन ऑफ रोस्टिंग ऑफ कंसनट्रेटेड और संकेंद्रित खनिज अयस्क के भर्जन का मुख्य काम है जो वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो होल नंबर जो होता है, तो देखो इसमें जो परमाणु द्रव्यमान है किसी भी परमाणु का वो पॉइंटों में भी हो सकता है, ऐसी जो आयतन है वो भी पॉइंटों में निकल सकता है, और जो परमाणु त्रिज्या है वो भी पॉइंटों में हो सकती है। लेकिन इसने कहा है कि होल नंबर होना चाहिए। जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है, जैसे सोडियम का 11 है, ऑक्सीजन का 8 है, कार्बन का 4 है, तो इस तरीके से इनमें क्या है, ये फिक्स्ड होती है, एक होल नंबर होता है। तो ये कभी भी क्या है? पॉइंटों में नहीं होती। तो इसलिए परमाणु क्रमांक है वो हमेशा क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, लास्ट सेकंड हमारा क्वेश्चन है, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा एमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन नेचुरल एज पर फिजिक्स। तो फिजिक्स के अनुसार जो हमारा नॉर्मल जो होते हैं नेचुरल अवस्था कितनी होती है? तो वो अवस्थाएं कितनी होती है हमारे पास? 3 होती है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैसियस स्टेट। ठीक है, बाकी टोटल 6 होती है, वो अलग है। तो हमारे इसमें नेचर के हिसाब से पूछिए तो वो कितनी हो जाएंगी? 3 होंगी। तो इस तरीके से जो ये हमारा कंप्लीट पेपर था EME सेंटर सिकंदराबाद का, वो कंप्लीट हमने 50 क्वेश्चन कर लिए है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जय हिंद, वंदे मातरम।